ट्रेडिंग एक्शन और इतना भारी भरकम एफआईएस सेल, आप बाजार का ट्रेडिंग सेटअप कैसे देखते हैं? अजय, ट्रेडिंग सेटअप वीक हो चुका है और काफ़ी वीक हो चुका है और कई फैक्टर्स हैं इसके। हम कई फैक्टर्स की बात कर चुके हैं और शायद हम काफ़ी बार इस बात पे बात कर चुके हैं कि मार्केट जनवरी बिगनिंग दिसंबर एंड से हम बात करते हैं मार्केट खराब लग रहा है। देखिए, मार्केट्स में प्राइस ऊपर नीचे जाती है और रीजंस हमेशा आ जाते हैं। अब हम एट्रीब्यूट रीजंस को कर सकते हैं। पहले हम ढूंढ रहे थे अरे मार्केट अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं अजय। भले ही वो अडानी ग्रुप में सेल ऑफ की वजह से एग्रीगेट सेंटिमेंट खराब हुआ हो, या फिर एफआई की बिकवाली, जो कि एफआई की बिकवाली काफी दिनों से चल रही है। ऐसा नहीं कि अडानी ग्रुप शेयर की वजह से उनके अंदर बिकवाली हुई है। और दूसरा, अडानी ग्रुप स्टॉक्स के अंदर इनकी तो ज्यादा ओनरशिप है ही नहीं कैश मार्केट में, तो जाहिर है उसके अलावा भी शेयर बिक रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम गिरावट देखने को मिल रहे हैं। आईटी के अंदर आईटी और फार्मा कंपनीज को छोड़ करके कुछ फॉलोअप नहीं देखने को मिल रहा है। तो मार्केट इस समय वीक है। इंडिया से पैसा निकल रहा है। जो पोजिशनिंग है इस समय ग्लोबल फंड मैनेजर्स की, वह क्लियर दिख रही है कि वह इस समय इमर्जिंग मार्केट्स में आना चाहते हैं, मगर वह दूसरे इमर्जिंग मार्केट जो उन्होंने 2022 और 2021 में अंडर परफॉर्म करा है, उनको इस समय वह थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा, अब जिसको आना था वह बजट का भी वेट कर रहा है। वही कहते हैं ना कि अंग्रेजी में दैट इट इज़ बेटर टू हैव क्लैरिटी रादर देन कीप ऑन गेसिंग। तो वो क्लैरिटी बजट के बाद ही आएगी कि कैपिटल गेन्स टैक्स को क्या होगा। तो सबका मानना है हमें आना है, निवेश करना है, इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, मगर हम या तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस हो जाएंगे जब आएंगे, या फिर हम उस समय वापस आएंगे जब हमें क्लैरिटी मिलती है। ओके, सो ये जो क्लैरिटी की बात है, आप जैसे बजट की बात भी कर रहे हैं निकुंज, तो बजट डे पे और बजट से पहले, बजट के बाद भी मार्केट में अच्छी खासी स्विंग भी देखने को मिलती है। अब तक बाजार में हम जो देख रहे हैं, आप बता रहे हैं अंडर परफॉर्म कर रहा है और हम देख भी रहे हैं कुछ भी रीजन हो, क्या बजट एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कि जिसके बाद शायद हम एक रैली देखें, या कैसी मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस पूरे वीक में? फिर देखिए, बजट के दो पहलू हैं। फर्स्ट, बिग पिक्चर में हम देखें तो बजट को आप कैसे देखते हैं? बजट के अंदर विजन स्टेटमेंट क्या है? पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था हिंदुस्तान का अमृत काल चालू हो गया। कितनी बड़ी बात है। Correct. उसे अंग्रेजी में अगर हम कन्वर्ट करें तो हो गया दैट द डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया। तो एक विजन स्टेटमेंट आता है। दूसरे आते हैं बड़े नंबर्स, कि आपके अजम्पशंस ग्रोथ के क्या हैं, आपके फिजिकल डेफिसिट के अजम्पशंस क्या हैं। वहाँ मुझे कोई समस्या नहीं दिखती है। इनफैक्ट हर महीने पे अगर आप बजट को देखें तो बजट के जो मैक्रोज है वो हमारे एकदम कंट्रोल के अंदर है। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में, टैक्स कलेक्शन अच्छा है, एक्सपेंडिचर अच्छा होगा, तो वो सेकंड पार्ट होता है। थर्ड पार्ट होता है टैक्सेस का। टैक्सेस को लेकर के, क्योंकि हर साल हम बात करते हैं, साल भी वही बात कर रहे हैं कि क्या कैपिटल गेन टैक्स में चेंज आना चाहिए। कैपिटल गेन में 3 बातें हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म, जो भी शेयर आप लेते हैं 1 साल से अगर जल्दी बेच देते हैं तो 15% टैक्स लगता है। मगर जहाँ एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बिजनेस इनकम को कंसिडर करा जाता है, जिसके अंदर टैक्स रेट ज़्यादा होती है। तो शॉर्ट टर्म को अगर बिजनेस इनकम में कर दिया चेंज, तो वो उससे मार्केट में हम देख सकते हैं गिरावट आ सकती है। सेकेंड, लॉन्ग टर्म 1 साल का अगर 2 साल होता है तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर नहीं है, बिकॉज इक्विटी के अंदर 1 साल का व्यू, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, जहां पर वो लॉन्ग टर्म आया, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आप जी घर खरीदते हैं तो आप क्या रोज पड़ोसी को फोन करके प्राइस पूछते नहीं पूछते हैं? आप देखते हैं जी 5, 10, 15 साल में हम लेते हैं। अगर आप सोना लेते हैं, डेट लेते हैं, एफडी लेते हैं, तो क्या आप रोज एफडी का रेट देखते नहीं देखते? तो इसी तरह से लॉन्ग टर्म जहां वर्ड आता है, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल देखना चाहिए। कोई उसमें मुझे नहीं लगता नेगेटिव बात है। अगर आता है तो 2 से 3% निफ्टी में स्विंग आ सकता है, उससे ज़्यादा स्विंग मुझे नहीं दिखता है। मगर मेरा मानना और कुछ है। मेरा मानना कि एक होता है गुड टू हैव टैक्स और एक होता है नीड टू हैव टैक्स। क्या इस समय भारत सरकार को फिजिकल कंसोलिडेशन, क्या इस समय भारत सरकार को कि बहुत ज़्यादा टैक्स जनरेशन का नया कोई फैक्टर ढूंढना है? मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज टैक्स कलेक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम टैक्सेशन स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मगर मार्केट में जो वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड हो सकती है काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस समय ग्लोबल मार्केट्स भी ऐसे हैं कि नया टैक्स शायद बैकफायर कर जाए। तीसरा, अगर आप देखें तो जो पोजीशनिंग है इन इक्विटीज़ की, मेरा हमेशा मानना है कि इक्विटीज़ के अंदर हमेशा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा उसको डिफरेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इन फैक्टर्स को मिला करके
गुड टू हैव टैक्स और नीड टू हैव टैक्स। सो मेरे हिसाब से नीड टू हैव टैक्स नहीं है इस समय। एब्सोल्युटली, इन ब्रीफ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया निकुंज। लेकिन अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आगे किस तरह की मूव्स नजर आ सकती है, क्योंकि कल हमने इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से तो मूव्स देखे हैं, शॉर्ट कवरिंग भी चुनिंदा स्टॉक्स में देखिए, और आज एफपीओ का आखिरी दिन है, एंकर निवेशकों ने ऑलमोस्ट 6000 करोड़ जुटाए हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स आपको कैसे दिखते हैं यहाँ से आगे? देखिए, अभी जो मैनेजमेंट ने हमें क्या कहा है, मैनेजमेंट ने हमें कहा है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है दैट द एफपीओ विल सेल थ्रू, और इसका एविडेंस हमने कल देखा। एक बड़े फंड ने कमिटमेंट दी थी, हो सकता है कि और बड़े कमिटमेंट्स की फंड आए तो एफपीओ सेल थ्रू हो जाता है। मगर एफपीओ अगर पार हो जाता है तो क्या पूरा शेयर, पूरे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक वी शेप रैली आएगी? वैसा नहीं होगा। तो ऐसी कतई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि अगर एफपीओ वी शेप, एफपीओ आपका क्लियर हो जाता है और इसके अंदर वी शेप रैली आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। इन स्टॉक्स के अंदर मेरे हिसाब से काफ़ी टेक्निकल फैक्टर्स आर एट प्ले, एंड स्टॉक्स में इस समय वो प्रभाव कर सकते हैं। सिमिलरली हमने देखा था कि सारे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस दे आर इन, उनके अंदर एक वेव थी, वो वेव में सारे ऊपर जा रहे थे। अब मार्केट शायद इनमें डिफरेंशिएट करने लगेगा कि किस बिजनेस के अंदर नियर टर्म ट्रिगर हैं, किस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा, किस बिजनेस के अंदर क्या वैल्यूएशन का, कहाँ पे वैल्यूएशन अच्छी है और कम है। तो एक रिलीफ ज़रूर होगा, एफपीओ ऊपर जाता है। मगर उसके बाद मुझे लगता है कि जिन कंपनीज के अंदर इस समय नियर टर्म विजिबिलिटी अगले 3-4 क्वार्टर के लिए दिखती है, शायद वह पहले रिकवर करें। मगर जी हाँ, अगर एफपीओ निकल जाता है तो ये है कि आगे पीछे इनके अंदर स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो गिरावट हो सकता है कम हो जाए, मगर जो रैली आएगी वह मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं आएगी, वो डिफरेंशिएटेड रैली आएगी। जैसे अंबुजा आईसीसी है, अंबुजा आईसीसी की अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं, मगर एक लिस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। आपको पता है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर इनके अंदर कैसे इन कंपनियों का मूल्यांकन कैसे करा जा सकता है। अडानी पोर्ट है, आपको पता है कि बिजनेस है वहाँ पर। हम कल अजय और हम बात भी कर रहे थे कि एक ग्लोबल बड़ा एक्विजिशन भी आने वाला है। आज शायद नेतन्याहू से मुलाकात है जी हाँ, तो वो उस तरह की कंपनियां हैं इजराइल। तो ये जो स्टॉक्स हैं प्रियंका, दे आर नॉट रिटेल डोमिनेटेड स्टॉक, ये इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं। और इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड स्टॉक्स में मेरे हिसाब से अब डिफरेंशिएशन जरूर आ सकता है, लुकिंग एट द बिजनेस, द वैल्यूएशंस एंड द नियर टर्म ट्रिगर्स। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी सारे एनालिसिस करने के लिए। तो ठीक है, सो अदानी स्टॉक्स को अभी थोड़ा सा वॉच तो करना होगा, और बजट वीक का तो जिस तरह से निकुंज भी बता रहे हैं कि लेट्स बी वॉचफुल कि क्या कुछ निकल कर आता है टैक्सेशन को लेकर, जैसे बाजार भी शायद सुनना चाहता है। चलिए